मैं ये अर्ज कर रहा था अली से बढ़ के आलिम नहीं। तो इतना बड़ा आलिम जिसके आगे सारी दुनिया सर झुकाए हुए हो। अजीजों, एक बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब कोई आदमी तरक्की करता है और नाम कमाता है तो जिस घराने का शागिर्द होता है वो घराना बताता है कि यह आदमी हमारे यहां का शागिर्द है। तो अजीजान गिरामी, सारी दुनिया का रवाज ये है कि अगर उसका पढ़ा हुआ कोई बड़ा काम करता है या वजीर हो जाता है, सदर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हो जाता है, किसी फील्ड में बड़ा हो जाता है, किसी फील्ड में भी, तो वो लोग उसका नाम देते हैं कि यहां का है। सवाल ये, अली इतने बड़े आलिम हो गए, जरा प्रॉब्लम सुनिएगा मेरी, मुझसे प्रॉब्लम सुन के जाइए, फिर मुसलमानों से इसका हल लेके आइए। अली इतने बड़े आलिम हो गए मगर अरब में कोई ना बोला कि अली हमारे यहां के शागिर्द हैं। अरे कोई कबीला, कोई कौम, कोई सरदार, कोई स्कॉलर, कोई दानिश्वर, कोई तो कहता कि अली हमारे क्या पढ़ने आते थे, अली को बचपन में हमारे बाप ने पढ़ाया है, अली को बचपन में हमारे दादा ने सिखाया है, हमारे चाचा के पास पढ़ते थे अली आके। पूरी दुनिया चुप, अली के इल्म के डंके बज रहे हैं, उस्तादी का दावा करने वाला कोई नहीं। अब जब दुनिया में कोई ना निकला तो हमने कहा चलो अली से पूछें कि आपने किससे इतना पढ़ लिया जो इतने बड़े आलिम हो गए। हमें किसने आपको इतना पढ़ाया जो आप इतने बड़े आलिम हो गए कि दुनिया में डंके इल्म के आपके हैं। तो जब अली से पूछा तो अली ने 2 दफा बताया, 1 दफा नहीं 2 दफा, कि मुझे तो रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। एक दफा कहा कि अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबाब, रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 दरवाजे इल्म के सिखाए, और हर दरवाजे से मैंने 1000 खुद खोले। और दूसरी दफा फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे इल्म यूं भराया जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। तो अली सबसे बड़े आलिम, किसी ने दावा नहीं किया कि अली को हमने पढ़ाया। जब हमने अली से पूछा तो अली ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा। देखिए सिलसिला तोड़िएगा नहीं दिमाग में। जब अली से पूछा तो अली ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा। उम्मत कहती है रसूल खुद बेपढ़े लिखे थे। अब बताइए मैं ये तो घूम के फिर वहीं पर आ गए, ये तो सर्किल है कि जहां से चले थे फिर वहीं पर आ गए। अली से बढ़ के आलिम नहीं, कोई अली की उस्तादी का दावेदार नहीं। अली कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से पढ़ा, उम्मत कहती है रसूल बेपढ़े थे। अब किसको माने बताइए? इस जाहिल उम्मत को माने कि उस आलिम अली को माने? तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ अली का इल्म, दूसरी तरफ अली की खिताबत। जरूरी नहीं कि जो बड़ा आलिम हो वो अच्छा खतीब भी हो, जरूरी नहीं कि जो बड़ा आलिम हो वो अच्छा खतीब भी हो। खिताबत एक दूसरा फन है। खिताबत आप जानते हैं क्या चीज है? जितने बैठे हैं यहां, जैसे सबकी सूरतें अलग हैं वैसे सबके दिमाग में ख्यालात अलग हैं। तो जो आते हैं यहां मजलिस में तो ख्यालात घर पर रख के नहीं आते हैं, हर एक अपना अपना ख्याल लिए हुए आया। खतीब का काम यह है कि अपने बयान के धारे में सारे जहनों को लेके यूं चले कि जितनी देर तकरीर में बैठे रहें उतनी देर कोई दूसरा ख्याल आने ही न पाए।
अच्छा भी अली जितने बड़े खतीब थे उतने ही बेहतर जज भी थे। सुनिए, खिताबत का मिजाज मैं अभी आपसे पहले कह चुका, रवानी चाहता है। जैसे तेज बहती हुई पहाड़ी नहर के जो आए साथ में बहा ले जाए, यह है मिजाज खिताबत। जबान से अल्फाज का धारा बह रहा हो बगैर रुके। लेकिन जज का काम क्या है? जज करता है फैसला। जज का काम है इंसाफ करना। इंसाफ ठहराव चाहता है, इंसाफ फिक्र चाहता है। एक लफ्ज के माने कई कई निकलते हैं, लफ्जों को मुनासिब मुंतखब करके रखना ये जज का काम है कि मुखालिफ फायदा ना उठा सके। एप्रोप्रिएट लफ्ज, मुनासिब लफ्ज, तो मुनासिब लफ्ज का रखना, गौर करके सारे मसलों को देख के फैसला करना ये जज का काम है। तो मिजाज अदालत है ठहराव, मिजाज खिताबत है रवानी। ठहराव के साथ तकरीर होगी तो फेल हो जाएगी, रवानी के साथ फैसले होंगे तो अदालत का दामन मजरू होगा। अरे मेरे मौला, कैसे थे आप कि जब मिंबर पर बैठे तो अली से बढ़ के खतीब नहीं, और जब फैसला करने बैठे तो अली से बढ़ के जज नहीं। बहादुरी का मिजाज है, किसी को कुछ ना समझना। जो लश्करों में भारी हो, जिसके आगे सैकड़ों आदमी दबते हों, जो बरसती तलवारों में खाली हाथ कूद पड़ता हो, ऐसे आदमी से कहिए कि आज चलेंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने, और उसके बाद भी दुआए कुमैल पढ़ेंगे, अभी जौशन कबीर भी पढ़ लीजिएगा और जौशन सगीर भी पढ़ लीजिएगा और नमाज शब भी पढ़िएगा, सारी रात का नुस्खा बता दीजिए उसे। वो कहेगा छोड़ो अपना काम करो जी। अगर आप मस्जिद में बंद भी कर दीजिएगा उसको तो गुस्सा आ गया, दरवाजा तोड़ के निकल भागेगा। हां, जब दुश्मन सामने हो तो 1000-2000 भी चढ़ाई कर दें तो कहे घबराना नहीं, हम हैं। हाँ भाई, कौन आता है सामने देखें। वो शेर की तरह आके 2000 का रेला रोक लेगा। मगर आप कहिए रात भर नमाजें भी पढ़े, वो ये ना कर पाएगा। और जो बुजुर्ग का यहां मुसल्ला मस्जिद में मुस्तकिल हो, जिस दिन पूछा करेंगे नहीं मैं आज तो रोजे से हूं, और रात को देखा तो बेचारे सजदे में दुआ कर रहे हैं, 2 बजे रात को खड़े आसमान पर हाथ उठाए। अब ये दुबले पतले कमजोर, इनको मैदान जंग में न ले जाइए, वरना एक प्रॉब्लम ये भी होंगे। इनको यहीं मस्जिद में छोड़िए, जब लड़ने जाइए तो इनसे ये कह के जाइए कि चाचा हम जा रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा। ये दुआ के काम के हैं, दवा के काम के नहीं हैं। चाचा जो बूढ़े हो गए और रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं और दिन दिन भर रोजे रखते हैं, ये दुआ के हक में तो अच्छे हैं मगर दवा के हक में अच्छे नहीं हैं। गौर किया आपने? अब अली मोजिजा है कि नहीं कि जब मस्जिद में देखा तो उनसे बढ़ के जाहिद न मिला, जब मैदान में देखा तो उनसे बढ़ के शेर न मिला।